Hello friends, today we will discuss about relation between angular velocity omega and linear velocity v in physics class 11th। तो आप देखें चैप्टर जो 7th है उसमें जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी में हमने देखा कि एक जो रिजिड बॉडी हम इस तरीके से जो कंसिडर करते हैं और उसके अंदर हम क्या करें कि इसके अंदर अलग अलग हम पार्टिकल ले लें। जैसे मान लो P1 या इसको यहाँ B दे दें तो ये P Q R हम तीन पार्टिकल इसके अंदर कंसिडर करें तो आप देखें कि जैसे ही इस बॉडी को, पूरी रिजिड बॉडी को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से थीटा एंगल से इसको अगर रोटेट कराएं तो उस केस में आपका P पार्टिकल जो है P डेज पर, Q पार्टिकल जो है Q डेज पर, R पार्टिकल जो है R डेज पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके और शिफ्ट हो जाता है। अब उस केस में आप देखें कि यहाँ पर P डेज जो डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आप देखें कि P डेज इक्वल टू, अगर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है इस P पार्टिकल की वो है Vp, तो उस केस में ये Vp इंटू टाइम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा P डेज इक्वल टू Vpt। इसी तरीके से Q डेज जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो भी थीटा एंगल से जो आगे कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये Vqt और R वाला जो है वो R डेज इक्वल टू Vrt। आप देखें कि इस तरीके से और पार्टिकल जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से ये P डेज Q डेज R डेज अपनी पोजीशन को सेम एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें आती है, हम आपको बताएं लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दोनों क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो होता है लीनियर वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। बस और कुछ नहीं। अगर इसमें इसके अलावा आप और आगे लें तो अगर लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज लें तो ये हो जाता है एक्सीलरेशन a, और इधर हम इसमें d ओमेगा अपॉन dt की बात करें तो उस केस में ये हो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये टर्म इसमें यूज हो रही है। तो आप देखें कि इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गए। अब आप जानते हो कि एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आप देखें कि यहां पर थीटा इक्वल टू जो आर्क लेंथ है वो P डेज है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और रेडियस जो है वो हमारे पास में R है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सब के लिए अलग अलग हो जाएगी इस तरीके से। तो उस केस में आप देखें कि आपके पास में P डेज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा R। अब आप P डेज की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो ये P पार्टिकल के लिए पर्टिकुलरली Vt इक्वल टू थीटा R। दिस इंप्लाइज, आप देखें कि Vp इक्वल टू थीटा अपॉन t R। दिस इंप्लाइज Vp इक्वल टू ओमेगा R। ये जो है पर्टिकुलर P पार्टिकल के लिए हम इसको अगर जनरलाइज करें तो ये V इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। अब आप देखें इस पार्टिकल को, इस पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को हमने किसी फोर्स P से इसको रोटेट कराया, तो उसके लिए हम क्या करें कि इसके अंदर हम जहां से जो अपन ने ये लगाया था, चलो अगर ये
आर है, आप क्या करें कि जिस पॉइंट पर आप जैसे मान लो बी से इसको रोटेट कराया, तो आप क्या करें कि इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालें, तो आपके पास में ओ बी तो है पूरा आर, अलग अलग R1, R2, R3, तो हमारा पूरा जो वेक्टर है वो R हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है OL हो जाएगी। तो उस केस में आप देखें, ये अगर थीटा एंगल है मान लो, या जो भी अगर अल्फा है, इसको अल्फा ले लेते हैं, थीटा अल्फा रखा इसलिए, तो S sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर OL अपॉन हाइपोटेनस OB। तो आप देखें कि साइन थीटा इक्वल टू OL अपॉन OB हमारे पास में R है, तो आप देखें OL इक्वल टू R साइन थीटा, यानी अब हमारे को यहाँ पर जो R की जगह हमें इसका परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो उस केस में हमारे पास में V इक्वल टू ओमेगा और R की जगह R साइन थीटा, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। यानी आप देखें ये जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी V एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये रिजल्ट इसका फाइनल आता है।